दोस्तों, दुनिया में जो भी होता है इसके पीछे एक कारण होता है। जैसे आप पकड़ लीजिए, कभी सोचा है कि कुत्ते खुलेआम संभोग कैसे कर लेते हैं, या फिर टांग उठा के ही पेशाब क्यों कर देते हैं। ऐसे तो आप बोलेंगे कि सभी जानवर तो खुलेआम ही संभोग करता है, लेकिन ये सब आप भी जानते हैं कि कुत्ते का वो कुछ अलग ही होता है, जिसके शायद कुछ कारण हो भी सकता है। तो आइए जानते हैं वीडियो के दौरान कि हम लोगों को क्या सीखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आरंभ करते हैं, आइए। दोस्तों, दरअसल महाभारत काल में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई थी जिसने कुत्तों की पूरी जाति का भविष्य ही बदल दिया था। आपको बता दें कि कुत्तों को यह श्राप किसी और नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। अब सवाल ये उठता कि पांचाली का भला कुत्तों से क्या बैर, और उन्होंने कुत्तों को ही यह श्राप क्यों दिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ था, और तभी यह तय किया गया कि द्रौपदी 1 साल में सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेंगी। जब वो किसी पांडव के साथ अपने कक्ष में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पादुकाएं बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्ष में न जा सके। ये बातें सभी पांडवों ने मान ली थी। एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बीता रहे थे। एक दूसरे की बातों में खोए दोनों उस समय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया। उसने अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबाई और जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उस पादुका से खेलने लगा। उधर भीम अपने कक्ष में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं। इसका मतलब है कि वो इस समय कक्ष में अकेली है। भीम बिना कुछ सोचे तुरंत कक्ष के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और लज्जित महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्ष के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं जबकि कक्ष के बाहर निकली पादुकाएं इस बात का संकेत दे रही है कि कक्ष के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई भी पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखती तो मैं अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम पादुका को देखने के लिए कक्ष के बाहर आ गए और उसे खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुंचे जहां वो कुत्ते उन पादुकाओं से खेल रहे थे। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी जंगल में जा पहुंची। आगे क्या हुआ जानने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो द्रौपदी ने क्या बोला? जब उन्होंने उस कुत्ते को पादुका के साथ खेलता देखा, तब गुस्से से भरी द्रौपदी ने न आप देखा न ताव और कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से ये श्राप कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। हालांकि ये कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। इसके 2 कारण। पहला, ये इस लोक कथा का कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा ये कि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। तो क्या श्राप सिर्फ कुत्ते को ही दिया गया था? यही कारण है कि कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो वही कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा बताते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में हमेशा से बताई जाती रही है। माना जाता है कि प्रकृति में जब भी कुछ घटित होने वाला होता है तो इसका पता कुत्तों को पहले ही चल जाता है। इतना ही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि कुत्तों को भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है, कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी भी माना गया है। लेकिन इन सब के बाद भी कुत्ते के रोने को अशुभ बताया जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के सामने रोता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। वैसे आमतौर पर कुत्ते रात में तब रोते हैं जब उन्हें अपने आसपास कोई बुरी शक्ति का आभास होता है। वही ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुत्ते को यम का दूत होते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कुत्ते हमेशा दूसरों की जान लेकर ही अपना पेट भरता है, और शायद इसी वजह से ये कहा गया है कि अगर कुत्ता आपका खाना देख ले या फिर उसे छू ले तो वो खाना अपवित्र हो जाता है। और दोस्तों, बात की जाए कुत्तों की सुसु की, तो आज के बदलते इस दौर में हर कोई, बहुत से लोग जानवरों को पालतू बनाकर रखना पसंद करते हैं। उनमें से सबसे खास जानवर है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता इतना वफादार और किसी भी जानवरों को नहीं माना गया है। इसीलिए आज आप लोगों को कुत्ते से जुड़े एक अहम बातें बताएंगे जो हर वक्त आपकी नज़रों के सामने होता रहता है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं
तो चलिए आज आप लोगों को इसके बारे में बड़ी गहराई से जानकारी देंगे। आप लोगों ने अक्सर किसी पालतू या आवारा कुत्ते को पैर उठाकर पेशाब करते हुए तो ज़रूर देखा होगा। जब आप अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाते होंगे तो वो बीच बीच में रुककर पेशाब कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात सोचा आखिर कुत्ते ऐसे क्यों करते हैं? दरअसल कुत्ते का किसी दीवार, खंभे और गाड़ी के टायर पर टांग उठाकर पेशाब करने के पीछे एक सामाजिक कारण है। चलिए डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि ऐसी जगहों पर पेशाब करके कुत्ते दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गंध को वे अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कुत्ते पेशाब करने के लिए किसी ऐसी जगह को खोजते हैं जो सीधा हो। इससे उनका निशाना सटीक बैठता है और खुलकर हल्के हो लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने इस अनोखी क्रिया से वो दूसरे कुत्तों के लिए नाक की ऊंचाई पर ही अपने पेशाब की गंध आती है। मालूम हो कि ज़मीन पर पेशाब करने की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पेशाब करने से उसकी गंध ज़्यादा देर तक प्रभावित हुए बिना रह सकती है। उनकी इस आदत से वो दूसरे कुत्तों को अपने क्षेत्र से परिचित कराते हैं। इसके अलावा वे कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ से वापस लौटते वक्त इसी गंध का सहारा लेते हैं। धन्यवाद मित्रों।